आज का टॉपिक आप लोग देख के आए हो, क्या लिखा है मैंने? डाउट सेशन सर। होमवर्क ये डाउट। डाउट सेशन है। ठीक है। कल का काम आप लोग को दे दिया था। होप सो आपने किया होगा। ठीक है। आज अभी तक जितना भी क्लासेस हुए हैं उनमें कहीं भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लो आज। क्योंकि आज मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको खुद से सॉल्व करना है ऑन टैली। लेजर खुद से क्रिएट करने हैं, नया कंपनी बनाना है नया नाम के साथ। ठीक है। तो मजेदार बात यह है कि आपको वो खुद से करना है और उसके बाद मुझे संडे को शाम तक वो, संडे शाम या मंडे मेरी क्लास से पहले तक मुझे वो मेरी मेल पे चाहिए वो होमवर्क। ठीक है। ताकि मैं मंडे को जब वो होमवर्क चेक करने बैठूं आप लोग के साथ, आप लोग के सामने, तो मेरे पास वो टैली आ जाए। ठीक है। समझ में आया सबको? यस सर। चलो, इतना अगर समझ गए हो सर तो वेरी गुड। थोड़ा एंट्री में दिक्कत है सर हमको। एक मिनट यस भाई, मेरे को बोल रहे थे, एक मिनट। ठीक है। सर। एक मिनट मोनू। ठीक है। तो अभी डाउट स्टार्ट कर रहा हूँ। जिसको जो जो पूछना है वो पूछेगा एक एक करके। पहला डाउट है मोनू का। बोल भाई मोनू। सर थोड़ा एंट्री में दिक्कत हो रहा है सर हमको। एंट्री में दिक्कत हो रही है? यस हाँ। एंट्री में बहुत दिक्कत हो रही है थोड़ा सा। अमाउंट में थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर, डिस्काउंट ये सब जो किया जाता है अमाउंट। एक एक मिनट भाई, अमाउंट में दिक्कत है या एंट्री में दिक्कत है ये बताओ। सर दोनों में दिक्कत है सर हमको। तो भाई तुम 10 दिन से क्लास क्या कर रहे हो फिर? तुमको इतना ही दिक्कत है तो काय को 10 दिन से क्लास कर रहे हो? अमाउंट में दिक्कत है तो तो थोड़ा फिर भाई हाथ तुम जाओ, एक काम करो, एक बारी मैथ्स पढ़ के आओ। ठीक है। एक बारी मैथ्स पढ़ के आओगे। अमाउंट में दिक्कत है, एंट्री में दिक्कत है तो मेरे से बोलो किस एंट्री में दिक्कत है, वो मैं समझाऊंगा। डाउट क्लास है भाई, पूरी क्लास नहीं चलाना मैं आज। उस नॉट में नहीं सर। सर अमाउंट में हुआ नहीं सर। तो सर अमाउंट एंट्री में सर वो में दिक्कत नहीं एंट्री में सर, क्या अमाउंट दिक्कत? में सर ये दिक्कत है वो वाला कहाँ लिखा है खाली ये दिक्कत। एंट्री में क्या दिक्कत? एंट्री बता दीजिए। स्टेप बता दूं? सर एंट्री में बता दीजिए सर। कौन सी एंट्री है वही तो नहीं पूछो। एंट्री थोड़ा बता दीजिए। हाँ। अमाउंट वाला हो जाएगा अमाउंट क्या बताते बोलोगे, कौन सी एंट्री जाननी है? मैं वही तो कुछ, सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री, सेल रिटर्न की एंट्री, कौन सी एंट्री जाननी है? कोई एक एग्जांपल है कोई एंट्री का? बोल कि ये एंट्री नहीं समझ में आई तो वो बताऊंगा। सर रिटर्न। सर रिटर्न वाला। सेल रिटर्न की परचेज रिटर्न? हाँ भाई। सर परचेज रिटर्न का। परचेज सेल दोनों सर बता। परचेज और सेल दोनों का। परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न में दिक्कत है ना, बस यही दिक्कत है ना, और कुछ तो दिक्कत नहीं है ना। हाँ भाई। नहीं सर। इन्हीं दोनों में हाँ दिक्कत है यस ना। सर। हाँ तो ऐसे पर्टिकुलरली बोला कि भाई सर ये दो एंट्री में दिक्कत है। अब बोलेगा सब में दिक्कत है तो फिर तू पढ़ क्या रहा है मेरे को ये बता दे, फिर तो तेरी क्लास लगाऊंगा मैं। चल सुन, परचेज की एंट्री बताओ क्या होती है। भाई मेरे, गुड्स यस सर। अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जिशान रुक जा, जिशान रुक जा। भाई तू रुक जा। हाँ भाई बताओ, परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज टू कैश होता है सर, क्या होता हैं? है डेबिट टू कैश। डेबिट टू कैश? भाई परचेज एंट्री परचेज सर, की परचेज एंट्री टू पूछ कैश रहा हूँ, थोड़ी परचेज ना। की एंट्री क्या करते हैं? सर परचेज को सर डेबिट करते हैं सर जो खरीद रहे हैं। हाँ ठीक है, परचेज को डेबिट करते हैं और क्रेडिट किसको करते हैं? डेबिट सर किसको करते हैं? जो सर जो खरीद रहे हैं डेबिट करते हैं हाँ। और कैश को क्रेडिट करेंगे। कैश को और क्रेडिट कैश को करेंगे क्रेडिट या फिर करेंगे अगर सर। कैश नहीं तो हम क्रेडिटर को क्रेडिट करते हैं। यस सर। ठीक है। ये ठीक है, ये समझ में आया? ये समझ में आया?
अबे यार ये बोल ही नहीं रहे। मनीष। यस सर, बोल रहे हैं। यस सर। भाई इसका नेटवर्क खराब है तो बोलो नेटवर्क ठीक करे यार। ठीक है। तो अगर हम इसी एंट्री को रिवर्स कर दें मतलब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कर दें, ठीक है, और परचेज को क्रेडिट कर दें, तो इसका मतलब क्या है, ये परचेज रिटर्न हो गया। यस सर। अगर बेसिकली हम देखें तो क्या लिखते हैं, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और हम यहाँ पे परचेज रिटर्न ना यूज करके सिर्फ परचेज को क्रेडिट कर दे, तो वो भी मेरा परचेज रिटर्न ही कहलाएगा ना। परचेज रिटर्न करते कहाँ है, हम डेबिट नोट में करते हैं। डेबिट नोट में करने का मतलब क्या है, अल्ट प्लस F5। 8+5। अब सेल का वही है, सेल का क्या होता है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, रिवर्स कर दो, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, अल्ट प्लस F6 में डालोगे, इसका मतलब ये सेल रिटर्न है। बस हो गया, यही है। आगे बोलो। हाँ भाई जिशान, कोई डाउट है आपका? सर मेरा तो क्लास छूट गया है, बस मैं अभी जानना चाह रहा हूँ कि क्या क्या सर टैली में पढ़ाई हो गई है। भाई टैली में ये हो गई है कि टैली की एंट्रीज चालू की थी। ठीक है, टैली कंपनी कैसे क्रिएट होती है, ये टैली में क्या क्या एंट्रीज होती है, बेसिक ऑफ एंट्रीज, मान के चलो बेसिक्स ऑफ एंट्रीज चालू हुई थी। ठीक है, बेसिक्स यस ऑफ सर। एंट्रीज के क्लासेस हुए पड़े हैं, लेक्चर अपलोड हो चुका है आपके ड्राइव पे भी होगा, या फिर आपको इसका यूट्यूब लिंक, इसका लिंक मिल गया होगा आपके उसमें, ग्रुप में, ग्रुप से देख लो। आज होमवर्क मिलेगा भाई, एज अ टेस्ट और होमवर्क दोनों है वो, जो मंडे तक सबमिट करना है आप लोग को। ठीक है, तो क्लासेस क्या हुई है ये एक पर्टिकुलरली मैं नहीं बता सकता, लगभग टैली की 4 से 5 क्लासेस हो चुकी है। ठीक है, उसमें एंट्रीज ही डिस्कस की है मैंने सिर्फ। ठीक है, सर कंपनी क्रिएट करना और लेदर क्रिएट करना तो पता है, बस एंट्रीज अभी तो नहीं पता है। तो एंट्रीज की लेक्चर है भाई, एंट्रीज की लेक्चर है, तुम ठीक है। एंट्रीज की लेक्चर देख लो। मैं एंट्री की लेक्चर बता दो, टैली एंट्री वन करके एक, टैली एंट्री वन करके, बेसिक्स ऑफ टैली पार्ट 2, 3, टैली एंट्री वन मत देखना, टैली एंट्री 2 और 3 देख लो, और स्पेशल एंट्रीज की वन क्लास देख लो। ये ये क्लास होनी चाहिए। ठीक है, या टैली एंट्री 2 ही होगा तो स्पेशल एंट्री वन होगा, बस मतलब 3 से 4 क्लासेस हैं जो टैली की एंट्रीज पे चलिए, वो आप एक बार देख ठीक लो, है। आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। ठीक है, और बताओ मनीष, कोई डाउट है भाई? आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ पढ़ाना नहीं है, सिर्फ आपके डाउट्स लेने हैं। डाउट्स आप बोलोगे खत्म है, क्लास खत्म करूंगा, चला जाऊंगा। अच्छा सर, इंट्रीज में सर दो तीन मेरा अलग से क्वेश्चन है। अब पूछो। सर पेमेंट्स की एंट्रीज क्या होती है, पेमेंट्स की एंट्रीज और बिलिंग की एंट्रीज। बता रखा है, मैं बता देता हूँ फिर से। एक बात समझ भाई, परचेज करोगे तुम, परचेज करोगे, हम्म। ठीक है, तुम पहले ये बताओ, कोई और नहीं बोलेगा, कैसे पता चलता है कि ये इनवॉइस, कोई भी इनवॉइस देखिए कि वो परचेज की है या सेल की है, बस इतना समझाओ पहले मेरे को। कैसे पता चलेगा कोई भी इनवॉइस देख के कि वो परचेज का है या सेल का है? बताओ जिशान। सर ये समझा नहीं मैं। एक बिल तुमको दे देंगे, सर ठीक है, हाँ। एक एक बिल मैंने तुमको दिया, तुम कैसे देख के बताओ कि वो बिल परचेज का है या सेल का है? सर बिल तो एक ही होगा ना, या तो मतलब परचेज और सेल। परचेज और सेल नहीं, मेरा कहने का मतलब कि मैं एक बिल तुम्हें दिखाऊंगा, एक बिल दे रहा हूँ तुम्हें, वो बिल देख के तुम्हें बताना है कि वो परचेज का है या सेल का है, कैसे बताओगे? नहीं आइडिया लग रहा है। देखो एक होता है फ्रॉम, एक होता है टू। ठीक है, बिलिंग में ओके। होता क्या है, फ्रॉम मतलब क्या, किसके द्वारा, और टू मतलब किसको बेचा गया। ठीक है, टू में पार्टी का नाम आता है, टू में किसका नाम आता है, पार्टी। पार्टी का नाम, और फ्रॉम में आता है जो, जिसका जो बेच रहा है। ठीक है, हम्म। तो भाई
अगर मान लो अच्छा सेल करोगे तो तुम्हारा जो इनवॉइस होगा वो हमेशा सीरियली चलेगा। कैसे चलेगा? चलिए चलेगा। सीरियली। नहीं समझ में आया? यस सर, यस सर। इनवॉइस नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके तुम्हारा हमेशा इनवॉइस चलेगा, क्योंकि वो सेल तुम्हारा है। लेकिन परचेज का जो इनवॉइस आता है वो अलग अलग पार्टी से परचेज करते हैं, तो वहां का इनवॉइस नंबर कभी भी सेम नहीं होता, पहला। दूसरा चीज, जब भी देखो तो फ्रॉम में अगर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, मतलब कि मान लो XYZ प्राइवेट लिमिटेड तुम्हारी कंपनी है, ठीक है, और ये तुम्हारा फ्रॉम में नाम लिखा हुआ है और टू में किसी और पार्टी का नाम लिखा हुआ है, मतलब तुम इसको बेच रहे हो, मतलब तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, सेल कर रहे हो। ठीक है? फ्रॉम XYZ प्राइवेट लिमिटेड टू जिशान, मतलब क्या है कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड जिशान को ये सामान बेच रहा है, मतलब XYZ प्राइवेट लिमिटेड सेल कर रहा है जिशान को। ठीक है? हम्म। लेकिन वही ये सेल हो अगर जाएगा। लिखा हुआ है फ्रॉम मनीष टू XYZ प्राइवेट लिमिटेड, मतलब क्या कि XYZ मनीष से परचेज कर रहा है। ठीक है? ठीक है? तो परचेज और सेल कैसे होता है ये समझ में आ गया? कैसे पता चलता है परचेज और सेल? तुम्हारा कंपनी का नाम पहले देख लो और फिर वो कहाँ है, फ्रॉम में है या टू में, ये देख लो। अगर टू में उसका है मतलब वो परचेज करेगा, फ्रॉम में है तो वो सेल कर रहा है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ भाई? ठीक है सर। अब एक बात समझो। जब परचेज करते हो तो एक होता है परचेज अकाउंट डेबिट। टू टू में हम कैश बैंक को ना करके हम करते हैं क्रेडिटर, क्योंकि हमें पता है ना कि कौन, हम किससे हमने सामान खरीदा है। यस सर, भाई रिप्लाई देना है इधर। यस सर, यस सर। ये पता है ना कि हमने सामान किससे खरीदा है, तो यहाँ में टू हम्म। क्रेडिटर का नाम मतलब पार्टी का नाम डालते हैं। ठीक है? अब हम्म। इसकी एंट्री होती है F9 में। ठीक है? लेकिन जब हम्म। इस पार्टी को हम पेमेंट करेंगे तो हम क्या पेमेंट करेंगे कि क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। ठीक है? टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री होनी चाहिए तुम्हारी कहाँ, F5 में, क्योंकि ये पेमेंट हम कर रहे हैं। ठीक है? हाँ। तो बिलिंग की एंट्री ऐसे होती है, बिल हमने जब रेज किया तो एंट्री ये होती है और पेमेंट की एंट्री ये होती है। वाइस वर्सा जब हम सेल करते हैं तो सेल वाउचर में F8 में जाके वाउचर में क्या करते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, और उसके बाद वहां पे लिखते हैं, जब पेमेंट रिसीव करते हैं तो लिखते हैं F6 में बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ठीक है? इस पे डिटेल मैंने बताया, तू लेक्चर देखेगा तेरे को समझ में आ जाएगा। अभी एक ओवरव्यू दे दिया। ठीक है? तो लेक्चर पेमेंट्स की तुमने जो देखना एंट्री हो भाई। गई वो हाँ क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस पे इस सेम इसी तरीके से मैंने क्लास में ही समझाया है, लोग को नहीं समझ में आया था तो फिर एक एग्जांपल लेके समझाया था पूरा, एकदम डीपली समझाया हुआ है। ठीक है? एक बार लेक्चर देख ले, तेरे को उसके बाद डाउट आएगा तो मंडे को क्लियर करवा लियो मेरे से। ठीक है? लेकिन भाई कोशिश करियो कि आज में ही देख के खत्म कर दो, क्योंकि फिर होमवर्क करना है। अगर होमवर्क नहीं कर पाओ तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं मंडे में। ठीक है? मनीष कोई डाउट है? अरे बोलेगा भाई, है कि नहीं? यस सर। हाँ, क्या डाउट है बोलो। क्या डाउट है? मनीष। सर तो आवाज नहीं जा रहा है सर। रहने दो फिर। हाँ भाई, बोलो कौन बोल रहा है? बोल रहे हैं सर रीता। हाँ रीता बोलो। हम बोल रहे हैं सर, हम तो यहाँ की बहू है सर, हमको तो बाहर निकलने दिया ही नहीं जाता सर, हम कैसे जाएंगे कैफे, तो ये हम आपसे बोल रहे मैम आप नहीं जा सकते हो तो आपको वही, जो आपको मैंने तरीका बताया आप वही तरीके से करो। थे। सर आप बोले कि ये होमवर्क तो आपको इसमें ही करना होगा, इसी कारण से हम आपसे पूछ रहे थे। मैम तो अगर आप टैली पे नहीं कर पा रहे हो और आपके साथ कोई कंडीशन है तो आप, इसके लिए तो मैं भी कोई हेल्प नहीं कर सकता। बेसिकली वही है कि जिस तरीके से बताया वैसे ही करो, और जब हाँ मैं सर, यहाँ पे वो तो टैली दिखाऊंगा तो उससे मैच कर लेना अपना। यस सर, मैं तो समझ ही रहे हैं सर, आपने मेरे को होमवर्क दे रहे हैं, मैं कैसे करूँगी सर। मेरे हस्बैंड बोले कि कुछ दिन रुक जाओ, हम कंप्यूटर ले देंगे सर। गांव से बिलोंग करते हैं, गांव फिर माहौल, इसी कारण सर। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप एक काम करो, आपको जैसे मैंने बताया था ना आपका होमवर्क करने का तरीका,
हाँ सर, वो तो मैं समझ गई थी, हाँ। हाँ, तो वैसे ही आप इस होमवर्क को कर लेना, ठीक है। ठीक एंड है जब सर। मैं यहाँ पे टैली खोल के एक एक एंट्री डिस्कस करूंगा, तो आप अपना मैच करते जाना उससे, ठीक है। ठीक है सर, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सर, बच्चा लेने वाला कोई नहीं है मेरे घर में, कोई भी नहीं, इसीलिए ठीक है, नहीं बना सकते। कोई दिक्कत नहीं, ओके। ठीक है सर। चलो, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना रीता तुम्हारा? सर थोड़ा परसेंटेज में हमको थोड़ा दिक्कत होता है सर, डिस्काउंट बस, और किसी में नहीं। डिस्काउंट के परसेंटेज में क्या, अगर मान लो 20,000 रुपए का कोई गुड्स है, उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, इसका मतलब क्या है कि इस 20,000 पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट देना है, तो 20,000 का 10% तो है 2,000, ठीक है। ठीक है माइनस सर। करो तो 18,000 बचता है। अब अगर मैंने 18,000। बोला कि 5% देना है, अगर इस 18,000 में से उसने अभी 30 50% पेमेंट अभी कर दिया, मैंने ऐसा बोला कि 50% का पेमेंट उसने अभी किया, तो इसका मतलब कितना, उसने 9,000 का पेमेंट किया, 9,000 पे 5% का डिस्काउंट देना है, इसका मतलब है कि मैं उसको कितना 450 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है। सर तो ठीक। 900 में से 450 माइनस कर दो, कितना ठीक है। बचता है? 8550। अब ये अमाउंट हो गया जो तुम्हारे बैंक में या तो तुमने पे किया होगा या रिसीव किया होगा, ये 450 हो गया या तो तुमने डिस्काउंट अलाउ किया होगा या रिसीव किया होगा, टू सर पार्टी का नाम। कंप्यूटर में करने से थोड़ा थोड़ा नॉलेज ज्यादा बढ़ता है सर, इसलिए हम इसी में करना चाहते हैं सर। देखो, एक बात बताओ, कंप्यूटर से ज्यादा ज्यादा नॉलेज तुमको तुम्हारे वाले केस को, जैसे मैंने तुम्हें बताया है कि हाँ उसमें सर, वो हमको बहुत अच्छे से समझ में आया सर, उसमें फिर तुम्हें भी। सब कुछ लिखने को मिलेगा, और सब कुछ लिखोगे तो एक बार दिमाग में उसको वर्चुअली प्रोसेस करना, एक सामने देखने में वो भी अच्छा, और एक वर्चुअली प्रोसेस करने में वो भी अच्छा, लेकिन जो वर्चुअली अच्छे से प्रोसेस कर पाता है ना, उसके लिए ज्यादा आसान होता है। ठीक है सर, हम कोशिश करेंगे उसमें। क्योंकि देखो, मैं इतनी सारी चीजें वर्चुअली ही तुम लोग को समझाता हूँ, थोड़ी मैं हर बार हर चीज टैली पे खोल के बताता हूँ। अभी जितनी भी एंट्रीज मैंने बेसिक एंट्री के बाद एक भी एंट्री टैली पे नहीं की, सारी की सारी तुम्हें बेसिक वर्चुअली समझाई है, सर ठीक हाँ। है। हाँ चलो, प्रीति कोई डाउट है? यस सर। मैडम आज कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो आप, क्या बात है? सर कुछ प्रॉब्लम था इसलिए। तो अगर कैमरा ऑन कर सकते हो तो करो और डाउट पूछो। ओके सर। सर बोल रहे हैं कि कल जो आप होमवर्क दिए थे क्वेश्चन 3, उसमें का 2 और 3 पूछना था क्वेश्चन। जो मैंने कल होमवर्क दिया था, हाँ, उसका क्वेश्चन नंबर, 2 और 3। 1 मिनट रुक जाओ, 2 और 3, टैली होमवर्क 3 खोलना पड़ेगा। टू सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय रिसीविंग कैश ऑन द 4% डिस्काउंट, ये वाला। इस फीस का रकम पता नहीं चला था, सिर्फ 4% दिया है। हाँ भाई। अमाउंट से पता नहीं चल रहा है, सिर्फ 4% दे दिया है। सेकंड नंबर जो भी पूछ रहे थे। ये पहला वाला क्वेश्चन पढ़ा था तुमने, बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। हाँ हाँ। ये सब बना लिया है। एक और कौन बोल रहा है भाई? तो हम से बोल रहे हैं मोनू। ये दूसरा वाला तुम लोग को नहीं समझ में आया है ना? यस सर। ठीक है, और तीसरा वाला में क्या दिक्कत है ये बताओ। सर थर्ड वाला में। तीसरा बना लिया ना सर। भाई तू बना लिया ना, सुनने तो दे मेरे को, हाँ बोलो। सर उसमें ये एंट्री हो गया क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। मैंने कभी नहीं बोला कि आप ऐसे एंट्री करो, मैंने क्या बोला, पहले परचेज F9 में जाना चाहिए। F9 में हाँ। कैसे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, आप एक क्रेडिटर के नाम से एक वाउचर वो लेजर बनाओ, क्रेडिटर को सन्ड्री क्रेडिटर में डालो, जिसका नाम नहीं दिख रहा है उसको क्रेडिटर में डालते जाओ, समझ में आया? अच्छा। लेकिन F9 में एक एंट्री होनी चाहिए पहले परचेज की, फिर उसी की पेमेंट आप करो F5 से, ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ। इसका पेमेंट इसका जाना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट 40,000 40,000, ठीक है। एंड हम्म देन एंड देन वहां से क्या करो, बैंक से पेमेंट करो 40,000 का, 5% कैश डिस्काउंट देगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पेमेंट करना हम्म। है ना, तो हम क्या हाँ। करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट यस सर। डेबिट हाँ टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ठीक है। हाँ। अब सुन लो, ये 2 नंबर जिसका आंसर नहीं आया, उसके लिए ये खुशखबरी है कि ये नहीं बनना था, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही डाउट मैंने रख रखा था। लिखा हुआ है सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय रिसीविंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%, इसका मतलब ये है कि
भाई मोहन तुम्हारा कहीं पे एग्जिस्ट करता है अभी तक की उसमें? नहीं। नहीं, तो जब मोहन एग्जिस्ट नहीं करता तो ये मोहन का बनना भी नहीं चाहिए था, ठीक है। तो ये लेजर बनना ही नहीं था, और ये क्वेश्चन ही गलत डाला हुआ था दूसरा वाला, ठीक है। अच्छा हाँ। तो मुझे ये देखना था कि जिन्होंने ये डाउट नहीं पूछा है वो बना के आए हैं कि नहीं, मुझे ये क्लियर करना था, ठीक है। तो हम्म। वो मुझे पता चल गया कि कितने लोग आज होमवर्क बना के आए, कितने नहीं, ठीक है। क्योंकि हम्म। ये वाला मेरा गलत डाला हुआ है, ये मुझे भी पता है ये गलत डाला हुआ है। ओके सर। तो ये अगर आपका सर डाउट है तो इसका कोई सर दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई होता मोहन नाम का, जैसे मान लो पहला वाला ही है जिसमें कैश ना करके हम मोहन को बेचे होते 10,000 की 15% डिस्काउंट पे, तो क्या होता? 8500 का हो जाता। हम्म। 8500 का हम उसको कैश रिसीव कर रहे हैं अंडर डिस्काउंट ऑफ 4%, का मतलब क्या? 8500 का 4% कैश डिस्काउंट कर देंगे, जो अमाउंट आएगा वही बैंक से पेमेंट होगा, जो 4% का होगा वो डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, टू बैंक हो जाएगा, मतलब बैंक से हमने हम्म। पेमेंट किया, ठीक है। हम्म। समझ में आ गया? सर हाँ। बोलो भाई। सर सर थर्ड नंबर का सर हम एंट्री किए हैं परचेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट कैश डिस्काउंट। भाई वो एंट्री जो तुमने किया है वो ठीक है, बट टैली में वैसे एंट्री नहीं जाएगी। टैली में हमेशा एक बार ड्यू होता है और उसके बाद पेमेंट होती है। मैंने बताया था कि 5 मिनट के लिए भी अगर तुमने गुड्स ले लिया, इसका मतलब तुम उसके क्रेडिटर बन गए, या तुमने 5 मिनट में किसी को दे दिया तो डेटर बन गए। याद है ये क्लास? यस याद है सर प्रीति ये पता है। क्लास, जिसमें मैंने 5 मिनट का एक एग्जांपल दिया था, बड़ा बढ़िया से सबका फोटो वोटो बना के बताया था कि 5 मिनट के लिए अगर भी उसने दे दिया तो तुमको 5 मिनट का ही मान के तुमको एक ड्यू की एंट्री पास करनी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, या सेल में डेटा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, तो वो करना है। तो अगर पहला अगर किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ तो डेटर और क्रेडिटर से उसको डिनोट कर दो, अगर पार्टी का नाम लिखा हुआ तो उस पार्टी के नाम पे करो, ठीक है। हम्म। तो टैली में कैसे करेंगे सर? पहला परचेज करेंगे, क्या दूसरा पार्टी। टैली में सर कैसे करेंगे? क्या बोल रहा है भाई? टैली में सर कैसे करेंगे? क्या, फिर से बोलो, आवाज कट गया था, बोलो फिर से। टैली में कैसे करेंगे? टैली में कैसे करेंगे? हम्म। भाई वही तो बता रहा हूँ पहला कि सर परचेज। देख लो एक बार टैली में, तुम लोग देख लो तो सबको टैली दिख रही है। यस सर। मान लो ये वाउचर में चले गए, ठीक है, F9 में चले गए, ठीक है। एज वाउचर कर लिया सबने? दिख रहा है यस सर। सबको? अब मैं यस बोल सर। रहा हूँ कि तुम्हारा एंट्री परचेज का यस क्या सर होता है? दिख रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट होता है। हाँ। अगर तो क्रेडिटर के बदले किसी का नाम आता है, अगर तुम्हें नाम यस नहीं सर। पता है तो तुम यहाँ पे एक वो बनाओगे लेजर क्रेडिटर, और उसको डालोगे अंडर हेड सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। हम्म। और यहाँ पे एंट्री पास करोगे क्रेडिटर अकाउंट यस डेबिट सर। 10,000 रुपए, सॉरी वो 8500 वाला लेते हैं, वो 8500 रुपीज, ठीक है, हम्म। बाई परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के बदले हमने गुड्स रखा था, हो गया ये, हाँ हाँ। बीइंग गुड्स यस परचेज, लिख लिया हमने, यस यस सर। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको पेमेंट करेंगे, तो F5 में चले गए। हम्म। क्रेडिटर को अभी हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था। हम्म। यस सर। अब हम इसको वहां पे यहाँ पे डेबिट डेबिट कर यस देंगे, सर। क्रेडिट अकाउंट डेबिट कितने से? 8500 से हो जाएगा, हाँ। ठीक यस है। टू में हम्म। क्या जाएगा, हमारे पास से बैंक से पैसा जाएगा तो बैंक कर देंगे। सर। कितना जाएगा? 8500 का 4% का कैश डिस्काउंट मिला था, तो 85 का 340। 8500 इंटू 4% कितना होता है? 340। 340 का। 340। 340 होता है ना, तो यहाँ पे हम 8500 माइनस 340 करते हैं, कितना होता है? 8160। हमारे बैंक से पेमेंट कितना हुआ? 8160, ठीक है। टू डिस्काउंट हमें क्या मिला? डिस्काउंट रिसीव हुआ ना हमें। डिस्काउंट रिसिप्ट। डिस्काउंट रिसीव का जैसे लेजर मेरे में नहीं बना होता, हम बना देंगे डिस्काउंट रिसीव। किस में जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। इनडायरेक्ट इनकम। हो गया 340। क्या क्रेडिटर का लेजर बैलेंस हो गया? जीरो हो गया क्रेडिटर का बैलेंस लेजर। हाँ। ऐसे ही करना है, तो तुम्हें एंट्री पेमेंट में भी करनी है और परचेज भी करनी है, तो किसी भी बिल को ड्यू करके दिखाना है परचेज में या सेल में, और उसी की पेमेंट करनी है या रिसीव लेनी है, ठीक है। हम्म। आप समझ में आ गया?
ये क्लियर है? यस सर। हम्म। यस सर। और कुछ और किसी का कोई डाउट? सर एक क्वेश्चन है, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में डिफरेंस क्या है सर? कौन पूछ रहा है? जिशान। यस सर। भाई सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में ये डिफरेंस है, देख लो। सिंगल एंट्री में अच्छा देखो, ये सिंगल एंट्री और डबल एंट्री जो होता है ना, ये तुम्हें सिर्फ उसी जगह दिखता है जहां पे तुम ये करते हो, क्या कहते हैं, जब बैंक की पेमेंट कर रहे होते हो ना, बैंक की पेमेंट या बैंक से हम्म। रिसीव ले रहे हो, मतलब तुम्हारा F4, F5 और F6, इसी में तुमको सिंगल एंट्री और डबल एंट्री का ऑप्शन देता है, ठीक है। सिंगल एंट्री में यस ये सर। होता है ना कि भाई तुमको ऊपर वाले लेजर में बैंक अपने आप डालने की जरूरत नहीं है, वो पता चल जाएगा। अगर एक मिनट बताता हूँ, नया नया पेज लेने दो। सिंगल एंट्री में क्या होता है कि जब भी आप अपना लेजर मान लो F5 खोलोगे ना, तो F5 का मतलब क्या होता है, पेमेंट होता है, हम्म। ठीक है। तो हम पेमेंट की जब एंट्री करते हैं तो हम क्या करते हैं, इन डबल एंट्री अगर हम करें तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक्सपेंस होगा, एक मिनट के लिए मानते हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे हम्म। टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यही एंट्री हम्म। हम करते हैं ना यस सर। डबल एंट्री में। लेकिन सिंगल एंट्री में क्या होगा कि सिंगल एंट्री में तुम्हें डेबिट क्रेडिट कहीं नहीं देता है। वहां पे यहाँ पे अगर तुमने F5 सिलेक्ट कर लिया तो उसका मतलब वो ऑटोमेटिक समझ जाएगी बैंक को उसको क्रेडिट करना है, ठीक है। तो ऊपर वाले में अकाउंट अच्छा। नंबर में बैंक का नाम अपने आप आता है, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस नोट करने होते हैं सिंगल एंट्री में, ठीक है। रिसीव साइड में भी ये होता है कि जब तुम F6 सिलेक्ट कर लोगे तो वो बैंक को अपने आप वो डेबिट मान लेगा। जबकि हम जब रिसीव की एंट्री करेंगे तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एनी इनकम, यही हम्म। करेंगे ना। हम्म। डबल एंट्री में बैंक को, डबल एंट्री जब हम रिसीव करते हैं, बैंक बढ़ता है तो हम बैंक को डेबिट करते हैं, जब बैंक घटता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, यही करते हैं ना भाई। तो हम्म। अगर तुम सिंगल एंट्री में जाके F5 सिलेक्ट करोगे तो सिंगल एंट्री में बैंक को अपने आप वो डेबिट क्रेडिट मान लेता है कि वो क्रेडिट हो रहा है, तुमको सिर्फ एक्सपेंस का नाम लिखना है, वो अपने आप डेबिट मान लेगा, उसमें डेबिट क्रेडिट लिखता ही नहीं है, ठीक है। ओके। लेकिन जब डबल एंट्री करोगे तो उसमें डेबिट भी तुमको सिलेक्ट करना है और क्रेडिट भी तुमको सिलेक्ट करना है। अब ये ऑप्शन तुमको फायदेमंद ये होता है कि अगर तुमने इससे सीख लिया करना तो ये तो अपने आप सीख जाओगे, ठीक है। अच्छा। यस तो सर। तो तुम्हें डेबिट और क्रेडिट समझ में आना चाहिए पहले कि कब किस अकाउंट को डेबिट करते हैं, कब किस चीज को किस में क्रेडिट डेबिट करते जा हैं। रहा है, किस में क्रेडिट जा रहा है? अब तुमने अगर डबल एंट्री की क्लास देखी होगी तो तुम्हें डबल एंट्री की क्लास में मैंने ये चीज बहुत अच्छे से समझाई है। ठीक है सर, देखूंगा, अभी देखी नहीं। तुमने जितनी क्लास छोड़ी है भाई, मैं बोलूंगा एक बार देख ले, ठीक है। ओके। चलो, और किसी का कोई डाउट? अब सुन लो, अब तुम लोग का डाउट नहीं है तो मेरी बात सुन लो। अब तुम लोग को ये सुनना है कि सभी ध्यान देंगे, एकदम आंख खोल के, ठीक है। सबको दिख रहा है ये? यस सर। हाँ जी। यहाँ पे ये मास्टर क्वेश्चन है, ठीक है। ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा मास्टर क्वेश्चन है, ठीक है, 10 जून तक। यस सर। यस सर। आपको ये मास्टर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ये यस सर। मास्टर क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा अभी थोड़ी देर में आपके ग्रुप पे। आपको क्या करनी है, एक कंपनी टैली अपने आप क्रिएट करनी है जाके। टैली को क्रिएट करने के बाद उसको क्या करना है ये समझ लो। टैली क्रिएट होती है जब, टैली जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो वहां पे एक फोल्डर देता है सिलेक्ट करने के लिए, देता है फोल्डर सिलेक्ट करने के लिए। देखा है कभी कि फोल्डर सिलेक्ट करने देता है या नहीं देखा है? नहीं देखे हैं सर। नहीं देखा है, वेरी गुड, देख लो आज। ये देखो, कंपनी में गया, मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक फोल्डर दिख रहा है, कंपनी डेटा पाथ। यस यस सर। सर। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को डेस्कटॉप पे या फिर अपने सी ड्राइव, डी ड्राइव, कहीं पे भी अपना नाम लिखना है, पहले अपने नाम का एक फोल्डर बनाना है, ठीक है। यस सर। जहां पे आप फोल्डर बनाओगे वहां पे आप ड्राइव के थ्रू जाना। जैसे मेरा डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है मेरे नाम का, ये दिख रहा है अतुलित वर्मा, यहाँ पे पड़ा हुआ है। और फैब यस बैच में सर। मैंने आप लोग का एक टैली बना रखा था, इसी तरीके से एक टैली आप लोग को बना लेनी है, ठीक है। ऐसे जाके सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जब करोगे सिलेक्ट तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है सर। ठीक है। जब आप मतलब फोल्डर अपने नेम से बन जाएगा सर। हाँ, फोल्डर अपने नाम से बनाना है और वहीं पे टैली रखनी है। ठीक है। ठीक जब आप ये है। कर लोगे तो यहाँ पे कंपनी नेम और ये सब तो आपको पता है क्या करना है। यहाँ पे कंपनी नेम में लिखना है कि मास्टर क्वेश्चन। क्या लिखना है? मास्टर क्वेश्चन। ठीक है। बेसिक डिटेल भरना है, भरो, नहीं भरना है कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कंपनी क्रिएशन चाहिए बस। ठीक है। कंपनी क्रिएट करके वो टैली आपके उसी फोल्डर में जानी चाहिए जिस फोल्डर जो आपके नाम का फोल्डर है। ठीक है। वहां जब चला जाएगा तो आपको सारी एंट्री करनी है। नॉर्मली जो आप एंट्री करोगे, जो मैं दूंगा, वो एंट्री कंप्लीट करनी है। और वो एंट्री कंप्लीट करने के बाद जब आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, आपका टैली अपडेट हो जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, कभी कंप्रेस किया फाइल को? कंप्रेस जिप फोल्डर का नाम सुना है? किया सर, किया। वो जो जिप जिप जो किया जाता है ना। हाँ, जिप किया जाता है। तो आपको क्या हम्म। करना है, कोई जो फोल्डर आपके नाम का होगा वहां पे आप जाके राइट क्लिक करोगे। क्या करोगे? राइट क्लिक, वहां पे कंप्रेस जिप करने का ऑप्शन आता है। हम्म। जिप को कंप्रेस, अपने फोल्डर को कंप्रेस जिप फाइल करोगे तो कंप्रेस हो जाएगा। वो एक नया फोल्डर बन के आएगा, जिप लगा हुआ। ठीक है। वो जिप फाइल होती है। उस फाइल को आपको मेरे को मेल करनी है। ठीक है। टैली इसी तरीके से मेल में आनी चाहिए। ठीक है। ओके सर। ये मेल आएगी मेरे को, मैं मेल आईडी लिख के डाल दूंगा ग्रुप में, उसी पे मेल आनी चाहिए। और आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए ऑन बिफोर माई क्लास ऑन मंडे। मंडे मेरी क्लास से पहले। ठीक है। जितने लोग हो, जितने क्लास करते हो, लगभग 12 लोग हो, मुझे उन 12 से चाहिए। ठीक है। समझ में आया? सर हाँ जी, बोलो। अभी तो हम कॉपी में ही बनाएंगे क्योंकि सेंटर पे कॉल किए हैं आने के लिए आज। तो वो बोले हैं कि अभी 3-4 दिन में वो सेंटर कंप्लीट होगा। अच्छा, तो ठीक है। जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है वो कॉपी में बनाओ। कॉपी में जैसे मैंने बताया है, जिस हाँ तरीके से, वैसे बनाओ। ठीक है। जी हाँ। जिनके पास जो सेंटर में बैठे हैं, जैसे सत्यम है, गुरमीत है, इन लोगों का टैली भी है, मनीष है। ठीक है। जिसके पास टैली है, जिसके पास सारा सुविधा है, वो बनाएगा और मुझे मेल करेगा। आप लोग जिसके क्या पास नहीं, करेंगे? जो नहीं कर सकता है, वो कॉपी में, प्योरली कॉपी में जैसे बताया वैसे बनाओगे। एंड देन मैं जब यहाँ पे टैली मैच करूंगा मंडे को, तो वहां से आप अपना फिगर्स मैच कर लेना। ठीक है। ओके। समझ में आ गया सबको? सर यस सर। फोल्डर कैसे बनाना है ये दोबारा वैसे पूछना मत। ठीक है। हाँ। बाकी लोग जो नहीं आए हैं, वो ये वीडियो जब देखेंगे तब उनको समझ में आएगा क्या करना है। ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। सर क्लियर है। अब 1 मिनट रुक दो। अच्छा सर, ये जो इनवर्ड और आउटवर्ड होता है, हम्म। ये परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को ही बोलते हैं। हाँ, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। अच्छा। परचेज रिटर्न रिटर्न। वर्ड। हाँ भाई। ठीक है। रिटर्न वर्ड से परसों को बोलते हैं, आवाज वर्ड सेल को बोलते हैं। ये आपको होमवर्क विद माई मेल आईडी, मेल आईडी उसके नीचे लिखी हुई है, मेल उसी पे करना है। ठीक है। ये होमवर्क मुझे कंप्लीट करके मंडे को चाहिए। ठीक है। ओके। और किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलो ठीक है। ओके। बाय। जाके घर पे पढ़ाई करो सब। लेक्चर्स किसी के कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट करो और मंडे को मिलते हैं। ठीक है। कल ओके आपकी सर। क्लास नहीं है। ठीक है। ये होमवर्क कंप्लीट करना है कल परसों तक। हाँ बोल भाई। क्लास क्लास इन हो गया सर। भाई तो आज डाउट क्लास था, डाउट क्लास में थोड़ी मैं पढ़ा रहा हूँ। डाउट है किसी का तो बोलो, मैं रुक रहा हूँ। बेसिकली मेरा ये आज का पर्पस था कि मुझे डाउट लेने थे। आज अगर बच्चे अच्छे से आए होते तो डाउट अच्छे से चलता। बच्चे आए ही नहीं है, जो हैं उनसे डाउट पूछ रहा हूँ। मनीष का कोई है नहीं, मोनू का है नहीं, जिशान का है नहीं, प्रीति का जो था, रीता का जो था, क्लियर हो चुका है। तो जिनका हो चुका है वो बढ़िया। जो वो सुना है ना वो डायलॉग, जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। तो जो नहीं आया है वो खो चुके हैं इस सेशन को। ठीक है। ओके अब सर। ये उनके लिए है जो बाद में इसको रिकॉर्डेड देखेंगे। ऑल द बेस्ट। ठीक है। मिलता है मंडे को। ओके। ओके सर। बाय।